हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोरर 20 में। तो आज हमारी ट्रिप का फर्स्ट डे है और इस ट्रिप में हम जा रहे हैं राजस्थान और गुजरात एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रिप के पहले दिन हम लोग अपनी जर्नी ग्रेटर नोएडा से पुष्कर के लिए कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को रास्ते की कंप्लीट अपडेट देंगे, कहाँ हमारा आज का स्टे होगा। साथ ही साथ पुष्कर में कुछ नई चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए आज का अपना दिन स्टार्ट करते हैं, कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। आज की जर्नी हम लोग अपनी सुबह 6:30 बजे ग्रेटर नोएडा से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों को जाना है आज पुष्कर के लिए। ग्रेटर नोएडा से पुष्कर की डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए गूगल मैप के हिसाब से 7 घंटे का टाइम लगना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली अपने कुछ ना कुछ ब्रेक्स लेते हुए चलेंगे, आप लोगों को सारे नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। तो हमें लगभग 8 से 8.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये है अपना ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। अभी सुबह के 6:45 बजे हैं, तो ये ऑलमोस्ट खाली है। आप अगर वीकडे में आओगे लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, तो इस पर ना काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। आज का जो हमारा रूट है वो कुछ इस तरीके का है कि हम पहले अपना ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू नोएडा पहुँचेंगे और फिर दिल्ली फरीदाबाद होते हुए हम जो अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है उस पर कनेक्ट करेंगे। जयपुर के पास तक हम नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे ड्राइव करेंगे। उसके बाद जयपुर बाईपास लेते हुए हम अपना नेशनल हाईवे 48 पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा जो ड्राइव है नेशनल हाईवे 448 पे रहेगी और फाइनली हम अपने जो होटल हमने आज का देखा है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी रिसेंटली अपना जो ये नोएडा का एयरपोर्ट बना है उसके लिए कुछ इस तरीके की डबल डेकर बस चली है, इलेक्ट्रिक बस है, और इसमें नीचे ऊपर दोनों बैठने का अरेंजमेंट है। मुझे लगता है कि दिल्ली आंसर में कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। दिल्ली में शायद कुछ तो हॉप ऑन वाली बस चलती है ऐसी डबल डेकर वाली, बट अपना इधर नोएडा की तरफ ऐसा कुछ नहीं था। तो जल्दी इसमें बैठेंगे, इसका भी कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। 24 किलोमीटर ड्राइव करके अभी यहाँ से हम अपना ग्रेटर नोएडा वाला जो एक्सप्रेस है उसको छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं फरीदाबाद, सरिता विहार, कालिंदी कुंज की तरफ। यहाँ से अब यूपी को छोड़ के हम लोग एंटर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हमारी ड्राइव जो है वो कुछ ही किलोमीटर की रहेगी, तो फाइनली हम जो है अपना हरियाणा में एंटर कर जाएंगे। स्वागत है आप लोगों का हरियाणा में। अभी हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं KMP एक्सप्रेसवे पर। ये एक्सप्रेसवे डायरेक्टली दिल्ली से लेकर आपका ना जो नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है उससे कनेक्ट करता है। आज जब से हमने ट्रिप स्टार्ट करी है, युवान अपनी सीट बेल्ट लगा के बैठा है। हमने उसको बोला कि अगर तुम सीट बेल्ट नहीं लगाओगे ना तो ये ब्लू कार नहीं चलेगी। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वो समझने लगा है चीज़ें। पहले वो छोटा था तो हम उसको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे कि हम इतनी लंबी ड्राइव कर रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। तो बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होता है छोटा कि वो एकदम सीट बेल्ट लगा के बैठे। 75 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आज की जर्नी का हमारा ये पहला टोल प्लाजा आ गया। ये हमारा जो KMP एक्सप्रेसवे था उसका एग्जिट है। अगर हमारे पास फास्टैग का एनुअल पास नहीं होता तो यहाँ पे जो टोल के चार्जेस हैं वो 155 रुपीज़ के हैं। अभी इस ज़माने में भी लोग ID कार्ड दिखा के क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो इस लेन में हम लगे थे उस लेन में आगे कुछ बहसबाजी चल रही है। अभी 78 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद यहाँ से जो नेशनल हाईवे 148A था उसको हम छोड़ रहे हैं और यहाँ से जो अपनी जर्नी है अब हम नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो इस एक्सप्रेसवे पे जो हम लास्ट टाइम आए थे ना, वो आए थे जनवरी में और अब हम 6 मंथ्स बाद इस एक्सप्रेसवे पे आए हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। अभी तक जितने भी हमने एक्सप्रेसवे इस पर ड्राइव करी है उसमें सबसे बेस्ट लगता है मुझे। बहुत खुला है, 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है और बीच में बहुत अच्छी एक ग्रीन बेल्ट दे रखी है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। 122 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद यहाँ पे एक रेस्ट एरिया आ गया। यहीं पर अपना जो हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप है वो भी है। तो कुछ इस तरीके का ये इंडियन ऑयल का काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है। साथ में यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और रेस्ट एरिया भी है। साथ में यहाँ पे E-चार्ज का ना जो EV चार्जिंग स्टेशन है वो भी है। तो अपने यहाँ पे एक छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक हो गया। फ्यूल हमने यहाँ बिल्कुल नेक तक फुल कराया है। यहाँ पर जो फ्यूल का रेट था वो 103 रुपये 79 पैसे था। अभी पेट्रोल पंप पे युवान की डिमांड थी कि उसको पॉपकॉर्न खाने हैं, बट वही था कि वहाँ पे इतनी सारी व्हीकल्स, इतनी गाड़ियाँ थी और बाहर ना ऑलरेडी धूप भी हो गई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर किचन ओपन नहीं करते हैं, आगे कहीं जगह मिलेगी, थोड़ी छाँव वगैरह मिलेगी तो युवान के लिए पॉपकॉर्न बना देंगे। तब तक के लिए हम लोग के पास छोटा मोटा खाने की चीज़ें हैं, जैसे चने वगैरह हैं, तो हम ना चने खाते हुए और ये जो रास्ता है वो एंजॉय करेंगे। अभी मानसून का टाइम है, आसपास के जो पहाड़ दिख रहे हैं उन पर भी काफ़ी अच्छी हरियाली है और यहाँ ना ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अपना वही थोड़ी देर और ड्राइव एंजॉय करते हैं अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर। उसके बाद जो अपना जयपुर का बाईपास है
उस पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हाईवे पे मतलब काफ़ी सारे मैंने ऐसे ट्रक देखे हैं जिसमें जो ड्राइवर्स हैं इस तरीके के ना अपना ये डोर खोल के ट्रक चलाते हैं। अब कभी किसी ड्राइवर भाई से बात करनी हुई नहीं, वरना पूछता ज़रूर मैं कि ऐसा क्यों करते हैं। आप लोगों से किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बाद ना अभी जो नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद जो जयपुर वाला नया ये नेशनल एक्सप्रेस 4 का एक्सटेंशन बनाया ना, उस पर कोई ऐसा रेस्ट प्लाजा वगैरह नहीं है। तो अपना यहाँ पर छोटा सा एक बायो ब्रेक ले लेते हैं, कुछ इतना 10 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा। आजकल हर जगह पे ना ईवी स्टेशन बन गए हैं। यहाँ भी ना ये देखो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है। ये फूड कोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी यहाँ पर क्राउड है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का स्टेशन है, और बाकी वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। अपना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है इस पर 2 तरीके के रेस्ट एरिया हैं। एक हैं जो प्राइवेटाइज्ड हो चुके हैं, मतलब जिसमें सारी प्राइवेट आउटलेट्स हैं, वहाँ पर आप कहीं भी स्टॉप लोगे ना आपको वॉशरूम की क्वालिटी वगैरह जो है वो सब बहुत अच्छी मिलेंगी, एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ें रहेंगी, प्रॉपर पार्किंग स्पेस रहेगा, और जितनी भी एडवांस फैसिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरे जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो हैं गवर्नमेंट वाले, जहाँ पर कुछ होटल टाइप के या फिर जिस तरीके के ढाबे वगैरह हैं, या फिर कुछ एमरजेंसी सर्विसेज हैं, आपका मेडिकल सर्विसेज हैं, उनका स्पेस बनना है। वो सारी जो मोस्टली चीज़ें हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है। अभी 228 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम ये नेशनल एक्सप्रेसवे 4 जो है इसको छोड़ रहे हैं, और यहाँ से नेशनल एक्सप्रेस 4 का एक 4C एक्सटेंशन है, मतलब ये जयपुर बाईपास है, इस पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। पहले क्या होता था कि आपको दौसा जाना पड़ता था, और दौसा से अपना जो ये जयपुर आगरा वाला नेशनल हाईवे है उसके थ्रू जाना पड़ता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन भी रहता था, ट्रैफिक भी मिलता था। बट ये बेटर है कि अब जयपुर जाने के लिए डायरेक्टली ये जो एक्सप्रेसवे है इसी से हम जा सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि जो ये दोनों एक्सप्रेसवे है ना, इसके बीच में कोई इंटरचेंज नहीं है, कोई टोल प्लाजा आपको क्रॉस नहीं करना, तो आपका जो फास्टैग का एनुअल पास है उसका क्रेडिट भी आपका यूज़ नहीं होगा। बाकी ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4C। इस एक्सप्रेसवे पे जहाँ भी कहीं आपको ओवरब्रिज मिलेंगे या फिर कोई इंटरचेंज मिलेगा, वहाँ पर ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, मतलब 3 लेन इस तरफ और 3 लेन उस तरफ। उसके अलावा ये जो एक्सप्रेसवे है वो 4 लेन है टोटल, मतलब 2 लेन एक तरफ और 2 लेन दूसरी तरफ। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। घूमने का और आप लोगों से कनेक्ट होने का देखो ये फ़ायदा होता है। पहले मुझे नहीं पता था ये जो आगे सामने लिखा रहा है ना MDR 152 क्या है, बट जब हम लोग अपनी लास्ट महाराष्ट्र ट्रिप में गए थे तो मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने बताया था कि ये है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं अपनी नेशनल हाईवेज़ की, या फिर स्टेट हाईवे की, या फिर जो नए अपने नेशनल एक्सप्रेसवे बने हैं उसके अलावा इस तरीके का ये MDR भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस एक्सप्रेसवे जब भी आते हैं तो ड्राइव बहुत सीनिक रहती है। सामने की तरफ देखो कितने बढ़िया पहाड़ हैं, और ख़ासकर थोड़ा मानसून का टाइम है ना, तो हरियाली भी कुछ ज़्यादा ही है, और कुछ जगह पे जो बादल हैं उनकी परछाई आ रही है, कुछ जगह पे धूप पड़ रही है, तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी टाइम हुआ है 10:45। गाड़ी में हम लोग छुटपुट अपना कुछ खाते पीते चल रहे हैं। अब खाने की चीज़ें ऐसा नहीं कि हम कुछ चिप्स वगैरह खाते हुए चल रहे हैं, खाने में हम खा रहे हैं कि जो भुने वाले चने होते हैं, या फिर मन्नू कुछ ना ड्राई फ्रूट्स लेके आई हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, किशमिश हैं, ऐसी चीज़ें खाते हुए चल रहे हैं। युवान को भी टाइम लगेगा थोड़ा इन सब चीज़ों को समझने में, तो युवान अपना कुछ छुटपुट टॉफ़ी वगैरह मांग लेता है बीच बीच में, बट जल्दी ट्राई करेंगे कि युवान को भी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम अपना सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट ब्रेक लेंगे डायरेक्टली वो लंच के लिए लेंगे, और डेफिनेटली इन एक्सप्रेसवेज पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं लंच का, तो अपना जो नेशनल हाईवे 48 आएगा ना, तो वहीं पर कुछ ना कुछ लंच का ब्रेक हो जाएगा। 295 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये जो नेशनल एक्सप्रेसवे 4C था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये जयपुर की जो आउटर रिंग रोड है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ कर जो रोड है वो भी चेंज हो गई। पीछे जितनी भी रोड थी वो डाउन वाली रोड थी, ये सीमेंटेड रोड है। बस एक यही चीज़ है, आप लोग ध्यान रखना कि जो ये 4C था, मतलब लगभग ये 75 से 80 किलोमीटर का जो रूट है, इस पर कोई रेस्ट एरिया नहीं है, कोई भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा आपको। तो उस तरीके से अपनी जर्नी प्लान करना। अगर आपको इवन कोई बायो ब्रेक लेना है तो आप दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेसवे है उसी पे ले लो, वरना इसके बाद आकर ना इवन जो ये रिंग रोड है इस पर भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।
टोल प्लाजा के आसपास कुछ छोटे मोटे आपको टी स्टॉल तो मिल जाएंगे, बट कोई प्रॉपर आपको डाइनिंग या फिर रेस्ट एरिया वगैरह नहीं मिलेंगे। आज की हमारी इस जर्नी का ये सेकंड टोल प्लाज़ा है, इसका नाम है हिनगोनिया टोल प्लाज़ा। ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, तो बढ़िया है कि हमारा जो फास्ट टैग का एनुअल पास है उसी से डिडक्ट होगा। बाकी यहाँ जयपुर के आउटर पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी है। टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही सामने की तरफ आप देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रक वगैरह खड़े हैं ना, तो इसी के पीछे छोटे मोटे टेम्परेरी ढाबे से बने हुए हैं जिसपे आपको चाय बिस्किट ये चीज़ें मिल जाएंगी। पीना है तुम लोगों को चाय? युवान आपको पीना है? बिस्किट चाय पीना है। तो टोल प्लाज़ा के आगे आते ही हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, यहाँ पे एक छोटी छोटी चाय ले ली है। पीछे इस तरह कुछ ढाबे से हैं टेम्परेरी से, यहाँ पे आपको चाय चिप्स वगैरह मिल जाएगी। तो 10 मिनट का हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया, चाय हम लोगों ने पी ली। बाकी अब यहाँ पर अच्छी बारिश पड़नी स्टार्ट हुई है, तो फाइनली जो अपनी मानसून वाली ड्राइव है वो स्टार्ट हो गई। बारिश लगभग वही 10 मिनट पड़ी, उसके बाद अभी फिर से बाहर धूप निकल आई है बढ़िया। अभी टाइम हुआ है 11:30, हमने मॉर्निंग से 325 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। अब बस वही है, लगभग अपना 40-45 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे और नेशनल हाईवे 48 पे अपना लंच ब्रेक लेंगे। पिछले जो लगभग 340 किलोमीटर की ड्राइव थी वो तो मान के चलो कि सिंगल पैडल ड्राइव थी, मतलब आपको बस सीधे सीधे चलते जाना है, मिडिल लेन में आप चलते रहो आराम से और आपको कहीं ना ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अब यहाँ से असली मज़ा आएगा। जो अपना ये नेशनल हाईवे 48 है ना, यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने के लिए सांप बनना पड़ेगा, आपको zigzag गाड़ी चलानी पड़ेगी। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है और खासकर ट्रक्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अब अपने नेशनल एक्सप्रेसवे जो हैं वो चाहे कितने भी अच्छे हों, मतलब आप वहाँ पे 100-120 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो, बट जो असली मज़ा है वो अपने नेशनल हाईवेज़ पर ही है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ अपना स्टॉप हम डिसाइड करेंगे। अभी थोड़ा ड्राइव करते हैं, मन्नू सर्च कर रही हैं आगे कुछ भी बढ़िया हमें रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पर अपना लंच ब्रेक लेते हैं। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। हमारी आज की सुबह से जर्नी का ये चौथा टोल प्लाज़ा मिला है और यहाँ पर ना हर लेन में ऑलमोस्ट जाम लगा है, पूरा मतलब ब्लॉक्ड ही है। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं सबसे लास्ट वाली लेन में निकलने की। नेशनल हाईवे 48 पे ना मतलब हर 5 मिनट में 10 मिनट में आपको ना एक से एक बढ़िया ढाबे मिल जाएंगे। पता नहीं कितने तो इस पे ओल्ड ढाबे हैं और कितने किंग्स ढाबे हैं, और सबकी रेटिंग जो है ना मोस्टली 4+ ही है। तो आप कहीं भी अच्छा स्टॉप ले सकते हो, बट हम लोगों ने ना ऑलरेडी एक प्लेस मार्क कर रखा था, हमने पहले ही वहाँ पे खाना ट्राई किया है। तो एक चौधरी रणधीर होटल एंड रेस्टोरेंट है, हम लोग अपना स्टॉप वहीं पे लेंगे। यहाँ से बस जस्ट 1 किलोमीटर और ड्राइव करना है और सेम साइड में ही, मतलब जिस तरफ हम ड्राइव कर रहे हैं इसी साइड पे हमें वो रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो ये आ गया चौधरी रणधीर सिंह होटल। यहाँ पे ना प्रॉपर गाड़ियों के लिए ना शेड्स भी बन गए हैं, तो अपनी बढ़िया शेड में गाड़ी लगाते हैं। अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं, हम लोगों ने 370 किलोमीटर ड्राइव करा और अपना नेशनल हाईवे 48 पर यहाँ पर एक ये रणधीर होटल है, यहाँ पर हमने अपना लंच का ब्रेक लिया है। गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छे यहाँ पे शेड लगे हुए हैं, तो लकीली हमें यहाँ पे स्पेस मिल गया तो हमने गाड़ी शेड में खड़ी कर दी है। बाकी यहाँ पे एक अच्छा ओपन गार्डन है, बच्चे खेल सकते हैं, कुछ झूले वगैरह भी लगे हैं। बाहर अच्छा इनका एक सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर वेदर अच्छा है तो आप लोग बाहर बैठ के बढ़िया से अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। आज वेदर थोड़ा गर्म सा ही है तो हम लोग अंदर बैठे हैं। अंदर प्रॉपर AC हॉल है और अच्छा बैठने का अरेंजमेंट है। हम लोगों ने जो आज लंच में ऑर्डर किया था वो किया था स्पेशल थाली। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है इसलिए हमने इसको ऑर्डर किया। बाकी हम ना आपके यहाँ की जो रेट है ना वो दिखा देते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है। हम लोग थाली इसलिए ऑर्डर करते हैं ना क्योंकि इस थाली में ना काफ़ी कुछ वैरायटी मिल जाती है और सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। लाइक युवान को पसंद है ज़्यादा राइस, तो वो राइस खा लेता है, निशु रोटी खा लेते हैं और मैं भी कुछ एक्स्ट्रा रोटी मंगा लेते हैं तो वो खा लेते हैं। हम लोग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, तो नॉर्मल दाल और सब्ज़ी है इसमें, वो खाएँगे। बाकी खाना देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो हम लोगों ने अपना खाना खा लिया, बाकी बढ़िया यहाँ पे पार्किंग शेड था, ऊपर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ना मतलब राजस्थान वाले इस रूट पे ना काफ़ी EV भी दिख रही हैं। ये ना कुछ ब्लैक एडिशन, ये बैटमैन एडिशन है क्या मन्नू? है ना B6 का। बट हो सकता है किसी ने मतलब
PPF करा रखा हो, बट बैडमिंटन एडिशन भी हो सकता है। इस रेस्टोरेंट में ना हम लोग 4 महीने पहले भी आए थे, अराउंड आए थे हम लोग फरवरी में। तो तब भी इसकी रेटिंग जो थी ना वो 4+ थी, बट उस टाइम ज़्यादा लोगों ने रेटिंग नहीं दे रखी थी। हमने उस टाइम खाई थी बाजरा थाली, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, क्योंकि उस टाइम सर्दियों का टाइम था ना, तो बाजरा थाली अवेलेबल थी। जब हम आज भी वहाँ पे गए ना, तो सबसे पहले हमने वही बाजरा थाली पूछी थी, बट उन्होंने कहा सीज़न होती है तो अवेलेबल नहीं थी। बाकी अभी अगर आप इस रेस्टोरेंट की गूगल पे रेटिंग देखो ना, तो काफ़ी हज़ारों लोगों ने अभी इस पर रेटिंग दे रखी है, मतलब काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, और सबकी जो रेटिंग्स है ना वो 4+ है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बजे हम लोगों ने वापस से नेशनल हाईवे 48 पकड़ लिया। यहाँ से हमें अभी 92 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट का ट्रैवल टाइम। हम लोगों ने जो अपना स्टे है वो पुष्कर के थोड़ा आउटर में ही सिलेक्ट किया है, मतलब अजमेर और पुष्कर के बीच में। तो पहले होटल चलेंगे, वहाँ पर जाके थोड़ा फ्रेशन अप होंगे। जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब देखूं अभी, तू मेरे ख्वाबों में मिलने लगी, मेरी उन यादों में घुलने लगी। ये जो नई खुशी है मिली, तू है वही, तू है वही जिंदगी तेरे करीब। किशनगढ़ से जस्ट पहले हमारी आज की जर्नी का ये 5वां टोल प्लाजा पड़ा है। इसके थोड़ी दूर बाद ना असल में हम नेशनल हाईवे 48 को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वो भीलवाड़ा की तरफ चला जाएगा। हमें जाना है अजमेर पुष्कर की तरफ। तो जो हमारी बाकी बची हुई जर्नी है वो नेशनल हाईवे 448 पे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग किशनगढ़ के आउटर से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर ना आते ही आपको इस तरह के बहुत सारे ट्रक देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख के जा रहे होंगे। ये सब पत्थर ना मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह कटने में यूज़ होते हैं। किशनगढ़ में बहुत सारे मतलब मार्बल की फैक्ट्री हैं, और यहाँ पर एक वाइट फील्ड भी है, जहाँ पर मतलब जो मार्बल कटते हैं उनका वाइट डेब्री निकलता है ना, वो डाला जाता है, और फिर वही है कि धूप से जितनी भी लिक्विड है वो सूख कर पाउडर सा बन जाता है बारीक सा। तो एक मतलब सीनिक सा स्पॉट है, काफ़ी लोग वहाँ फोटो वगैरह खिंचाने जाते हैं। तो ये फाइनली अभी हमारी आज की जर्नी का 6th टोल प्लाजा है। यहाँ से सिर्फ हमें 23 किलोमीटर जाना है, और मुझे लगता है कि आगे फिर अब कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास एनुअल फास्टैग नहीं होगा तो यहाँ पर टोल के चार्जेस हैं 75 रुपीज़। अभी यहाँ से फाइनली हम ये नेशनल हाईवे 448 को भी छोड़ रहे हैं और अजमेर की तरफ टर्न ले रहे हैं। यहाँ पर टर्न करते ही ना जो अजमेर की एंट्री है, यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ ट्रुथ करके, सत्य स्थल करके बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है। बट अभी हम यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लेंगे, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये अजमेर की अन्ना सागर लेक। लास्ट टाइम जब हम अजमेर आए थे तो हमने आपको ये सारी चीज़ें घुमाई थी। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट है प्रॉपर अजमेर की, उस पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बट इस ट्रिप में हमारा अजमेर घूमने का कोई प्लान नहीं है। अभी बस हम जैसे होटल में जाके चेक इन करेंगे, फिर थोड़ी देर में पुष्कर के लिए निकलते हैं डायरेक्टली। 2:35 पे 463 किलोमीटर ड्राइव करके अभी फाइनली हम अपने होटल पहुँच गए। होटल का नाम है होटल ग्रांड ज़ेनिया। तो गाड़ी अपनी यहाँ प्रॉपर पार्क कर दी, ये सामने की तरफ होटल है। अभी चलते हैं, फटाफट चेक इन करते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। ये होटल का रिसेप्शन एरिया है। युवान ने ऑलरेडी आते ही अपना खेलना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे चेक इन करके ऐसा लग रहा है ना कि हम यहाँ पे कुछ ही दिन पहले आए थे, क्योंकि इस साल में हम यहाँ पे सेकंड टाइम चेक इन कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको ना यहाँ पे रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ पे रूम में एंटर होते हैं ना, इधर की साइड वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है। फिर उन्होंने साइड में एक ड्रेसिंग एरिया दे रखा है, वो भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। बाकी जो मुझे आगे रूम का साइज़ लगता है ना, वो काफ़ी बड़ा है। एक यहाँ पे डबल बेड है, फिर यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है, और जो सामने का व्यू होता है ना, वो मुझे यहाँ का बेस्ट पार्ट लगता है। तो मैं एक बार आपको ना सामने का व्यू दिखाती हूँ। इस तरीके का व्यू है सामने का। इस होटल में चेक इन करने का हमारा ये भी रीज़न था कि जो पुष्कर अजमेर में जितने भी हमने होटल्स देखे ना, उसमें हमें काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी का ये वाला लगा। ये हमने जो बुक करा ना, वो करा 2400 रुपीज़ में विद इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस होंगे ना, और जो भी मेन्यू होगा, वो हम कल आपको मॉर्निंग में दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी दोपहर के 2:45 बजे हैं। हम लोग अपना 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, और फिर पुष्कर घूमने निकलते हैं। अभी शाम के 5:40 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं पुष्कर घूमने के लिए। पुष्कर में सबसे पहली जो प्लेस है घूमने का हमारा प्लान है सावित्री माता टेम्पल, और वहाँ पर ना रोपवे चलती है।
गूगल मैप के हिसाब से उसका जो टाइम है ना वो 6 बजे का है और ऑलरेडी 5:40 हो चुके हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि हम वहाँ तक उस टाइम पे पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, बट कुछ रिव्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि उसका टाइम जो है ना 6:30 तक वही रहता है समर में। तो अगर 6:30 तक हुआ तो डेफिनेटली रोपवे से मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों का प्लान है कि हम जाएंगे पुष्कर लेक। वहाँ पर ना आसपास बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं और काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पर ना आप कुछ डिलीशियस फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ों का हमारा करने का प्लान है। अपना आज का जो डिनर है वो हम पुष्कर में करके ही वापस आएंगे। सावित्री माता का जो मंदिर है यहाँ से गूगल मैप पर 12 किलोमीटर दिखा रहा है, बट उसके लिए ट्रैवल टाइम जो है वो 23 मिनट्स का दिखा रहा है। मुझे लगता है क्योंकि ये कुछ विलेज रोड टाइप की है और इसकी रोड की जो कंडीशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, शायद इसलिए हमें लगभग 1 किलोमीटर के लिए 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। हाथीखेड़ा से वरुण सागर लेक होते हुए जो पुष्कर जाने वाला रास्ता है, इस रोड पे भी कुछ स्टे हैं, मतलब रिजॉर्ट्स वगैरह हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। बट यही था कि हमें पता नहीं था किस लोकेशन पर है और थोड़ा ये आइसोलेटेड सी लोकेशन लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बुकिंग नहीं की थी। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, जो मैंने 3 बेस्ट स्टे सेलेक्ट किए थे पुष्कर में, उन तीनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। वो तीनों स्टे मतलब बेस्ट हैं, मैंने उनकी रेटिंग्स भी चेक करी है, उनके रिव्यूज़ भी पढ़े हैं। हम लोगों ने ग्रैंड ज़ेनिया इसलिए बुक करा क्योंकि हम यहाँ पहले रुक चुके हैं और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है ना, मतलब मैं फ़ैन हूँ उस ब्रेकफास्ट का। तो इस कॉस्ट में मतलब कि 2400 रुपीज़ मैंने बुक करा, जिसमें हम लोग 3 लोग स्टे करेंगे और आप मान के चलो 2.5 लोग तो ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि युवान भी ठीक ठाक सा अपनी चीज़ें एंजॉय कर लेता है। तो उस कॉस्ट में इससे अच्छी बेटर डील मुझे नहीं मिल रही थी। 6 किलोमीटर तक तो ये रास्ता अच्छा था, मतलब नई रोड पड़ी हुई थी, बट उसके बाद ना आगे का रास्ता थोड़ा सा ऐसा सा ही है। बाकी इस पर काफ़ी सारे ना मतलब गाय बकरियाँ ये सब चल रही हैं। मुझे लगता है इसीलिए गूगल मैप दिखा रहा था कि आपको 12 किलोमीटर के लिए 25 मिनट का टाइम लगेगा। 6:02 पर हम लोग पहुँचे। यहाँ पर अच्छा खासा पार्किंग का स्पेस है, गाड़ी हमने पार्किंग में डाल दी है और इधर से सामने की तरफ मंदिर जाने का रास्ता है। ऊपर की तरफ वहाँ रोपवे दिख रही है। अभी 6:05 हुए हैं और टाइमिंग वैसे यहाँ पे 6:30 तक की है, बट ये जो रोपवे का टिकट काउंटर है ऑलरेडी बंद हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के रोपवे के चार्जेस हैं। तो टिकट काउंटर पर जो बैठे थे उनसे मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बताया अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही बंद हुआ है, तो हम थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए। आज मैंने उनसे पूछा भी रीज़न कि भाई 6:30 तक है, जल्दी क्यों बंद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मौसम ख़राब है, तेज़ थोड़ी हवा भी चल रही है और हल्की बारिश भी हो रही है बार बार बीच में, तो इस वजह से जल्दी उन्होंने बंद कर दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर लोग गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं, नीचे से भी किसी को ऊपर नहीं भेजा जा रहा है। बाकी मंदिर बंद होने का जो टाइमिंग है वो भी सनसेट तक है और लगभग 7 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा। यहाँ से मंदिर जाने के लिए अगर आप सीढ़ी से जाते हो तो 930 सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वही है लगभग 6:30 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पुष्कर लेक की तरफ। वहाँ पुष्कर लेक के आसपास मेरे हिसाब से पार्किंग है, तो देखेंगे या तो गाड़ी पार्किंग में डाल देंगे या फिर रोड साइड में लगता है काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई हैं, तो हम भी रोड साइड खड़ी कर देंगे और उसके बाद जाएंगे पुष्कर लेक के आसपास। काफ़ी सारी वहाँ पे मार्केट है, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मैक्सिमम जहाँ तक हम कार ला सकते थे वहाँ तक कार ले आए। यहाँ पर हमने कार पार्क कर दी अपनी, इससे आगे ना फिर रास्ता नहीं है कार ले जाने का। अब ऐसे ही पूरी शाम अपना पुष्कर की जो पूरी मार्केट है वो घूमेंगे। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर लेक है, लेक साइड बैठेंगे थोड़ा और आराम से अपना जो इवनिंग टाइम है वो स्पेंड करेंगे। मार्केट में आते ही युवान ने अपने सबसे पहले कार ली। अब हम लोग थोड़ा सी मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर फाइनली कुछ खाने का देखेंगे। 6 कार अच्छा है। कौन सा कलर है ये? कलर बताओ सारे। यस। पीछे 3-4 मिठाई की दुकान थी, उन पर मालपुए तले जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो देसी घी में बन रहे थे, क्योंकि जो खुशबू थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अभी हम लोग रुके हैं शिवा फलाफेल, एक यहाँ पे छोटा सा स्टॉल है। हमने इसकी रेटिंग देखी थी, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे ना कुछ फलाफेल जो होते हैं उनकी रोल ट्राई करते हैं। तो अभी हमने 2 रोल ऑर्डर किए हैं। हम लोगों ने ये फलाफे खा लिए, मतलब टेस्ट में अच्छे थे, बट ये है कि मन्नू ऐसी चीज़ थोड़ा कम खाती हैं, तो युवान और मैंने इंजॉय करे। थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो युवान के लिए पैक करा लिए हैं, होटल से खा लेगा। बाकी हम लोग अभी यहाँ घाट पर आए, थोड़ा टाइम ना यहाँ पर घाट पर बैठेंगे, यहाँ आरती वगैरह भी हो रही है। यहाँ पे ना हम लोग काफ़ी देर बैठे और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी युवान ना फिशेस, यहाँ पे बहुत सारी फिश है नीचे झील में, तो उनको खाना खिला रहा था।
तो अभी ना आरती चल रही है और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने पूछा था तो जो आरती का टाइम यहाँ पे होता है ना वो 7:30 होता है, तो 7:30 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे और बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत सुकून और बहुत पीसफुल है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं, तो हम लोग चल रहे हैं वापस जहाँ पर अपनी कार पार्क करी थी। अभी क्या है ना कि मन्नू को रास्ते में कुछ और चीज़ें पसंद आएंगी तो शॉपिंग करते हुए चलेंगी, थोड़ा टाइम और लग सकता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी निकल लेते हैं। रास्ते में जितना टाइम लगेगा अपना 8:30-9 बजे तक अपना जो स्टे है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गलियों में अपना वही टहलते घूमते हम लोग आ गए जहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करी थी। अब यहाँ जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी ना, वहाँ पीछे किसी ने एक बाइक लगा दी है, तो यहाँ से थोड़ा मुझे तरीके से निकालनी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ से वापस हमने अपने होटल की लोकेशन लगा ली है। होटल की डिस्टेंस वही यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 30 मिनट का ट्रैवल टाइम। बाकी अभी यहाँ ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो चुका है, मतलब कैमरे में ऊपर आसमान में थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, बट बाहर बिल्कुल अंधेरा है। रात होते होते ही रास्ता थोड़ा सुनसान हो तो गया है, बट फिर भी थोड़ा लोकल ट्रैफिक चल रहा है, मतलब कुछ 2 व्हीलर्स और आपके जो ई रिक्शा वगैरह हैं वो इस रोड पर चल रहे हैं अभी भी। अगर थोड़ा और लेट हो रहा होता ना आने में तो मैं इस रास्ते से नहीं आता डेफिनेटली। पुष्कर से अजमेर आने का ना एक और रास्ता भी है पूरा हाईवे होकर, तो हम उसी रास्ते से आते। घूम फिर के लगभग वही अपना 9:45 बजे के आसपास हम लोग होटल वापस आ गए। हम लोग अपना होटल रूम में आ गए। युवान अपना पार्टी कर रहे हैं। युवान अपने लाए हैं मैंगो जूस और साथ में चिप्स। ये ना होटल की बेडशीट नहीं है, ये हमारी बेडशीट है, तो इस तरीके से कुछ अपना होटल की जो बेडशीट है ना उसके ऊपर अपनी बेडशीट हम बिछा लेते हैं। इवन अपने पिलोज़ भी लेके चलते हैं। अब क्या है कि ना युवान को भी एक्स्ट्रा पिलो की जरूरत पड़ती है, तो 3 पिलो हम लेके चले हैं। मैंने ना वहाँ से पुष्कर की जो लोकल मार्केट थी वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करी। जब लास्ट टाइम भी पुष्कर आए थे ना तो मुझे मार्केट बहुत पसंद आई थी। मीन्स वहाँ पे ना लोकल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डायरीज़ मिलती हैं, और वहाँ पे ना अगरबत्ती काफ़ी फेमस है। आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जिस पर अगरबत्ती मिलती है। तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है जो मीन्स हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। मैंने लिए ये ड्राई रोज़ पेटल्स, ये काफ़ी अच्छी होती हैं। मीन्स आप इनको पानी में उबाल के पी सकते हो, तो बहुत अच्छी होती है। और लिए काफ़ी सारी हमने लिए ये धूप बत्ती घर के लिए, ये बहुत अच्छी होती है। मीन्स मैंने अलग अलग फ्लावर्स के लिए हैं। आज का जो हमारा डे था ना बहुत ही अच्छा रहा। हमने जो ड्राइव करी वो करी थी करीब 8.5 घंटे, उसमें ब्रेक भी इंक्लूडेड थे। बट हमें ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं थी कि हमें एकदम टाइम पे कहीं पहुंचना है, तो काफ़ी अच्छे से हमने लंच किया और मस्त आराम से ड्राइव इंजॉय करते हुए पहुँचे। फिर हमारा जो शाम में पुष्कर का विजिट था वो बहुत ही अच्छा था। मीन्स वहाँ की जो लेक की वाइब थी ना वो बहुत ही सुंदर थी। अब हम अपना थोड़ा यहाँ पर ऐसे इवनिंग की वॉक कर रहे हैं। यहाँ जो होटल का एम्बियंस है ना बहुत सुंदर है, और ये होटल मैंने स्पेशली सिर्फ बुक किया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। कल हम यहाँ पे अपना थोड़ा सुबह अपना वही ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ पे चिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ से अपनी जर्नी जो है वो नाथद्वारा के लिए कंप्लीट करेंगे। नाथद्वारा में हम शाम में विजिट करने जाएंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ। वहाँ पे किस तरीके का सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोर